हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जैस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बेसिक्स टू एडवांस, आई विल प्रोवाइड योर कंप्लीट गाइडेंस। ओके गाइस, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का सफर काफी मुश्किल और स्ट्रगलफुल होता है, इसलिए हमें सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। देखो गाइस, मैंने भी यूपीएससी के सफर में अपना बहुत टाइम दिया है एंड ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ तो मुझे यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को समझने में ही लगा है। अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, स्पेशली बिगनर्स हो, तो आपने खुद भी ये रियलाइज किया होगा और फील किया होगा। मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है, तब जाकर समझी हूँ कि यूपीएससी की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोचिंग अफोर्ड कर सके, और अगर कोचिंग ले भी ले तो उनके बहुत सारे कन्फ्यूज़न फिर भी दूर नहीं होती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग, मेंटरशिप सब कुछ लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आए मेरी तैयारी में, जिसके लिए मैंने सॉल्यूशन खुद ही निकाला है और इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। तब जाकर समझ आया मुझे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रॉब्लम सिर्फ कोचिंग लेने से खत्म नहीं होती है, बल्कि हर दिन बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। बहुत कंफ्यूजन होती है तैयारी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, डीमोटिवेशन, टेंशन, डिप्रेशन, लॉट्स ऑफ इश्यूज आते हैं गाइस। और इन सभी चीज़ों से फाइट करके ही एक एस्पिरेंट सक्सेसफुल होता है। इसलिए मैं एक यूपीएससी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को समझेंगे। एंड यकीन मानो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। गाइस, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। इसलिए हम सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। लाइक यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने स्टेजेस होते हैं इसमें, और किस तरह का पेपर होता है। देखो दोस्तों, सिलेबस एक रोड मैप है यूपीएससी के एग्जाम में। बिना इसको समझे तैयारी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिलेबस को डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट वरी गाइस, हम सिलेबस को डीप एंड डिटेल्स के साथ बहुत इजी वे में समझेंगे। मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करके टॉपिक वाइज बताऊंगी। लाइक जैसे हम देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में साइंस एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और जब हम यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें भी हमें क्लियर समझ नहीं आता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके टॉपिक वाइज बताऊंगी। जैसे साइंस के सब्जेक्ट की हम बात करें तो साइंस के सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, लॉट्स ऑफ टॉपिक। और इन सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी के सब टॉपिक्स होते हैं जीएम क्रॉप्स, स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, जीन थेरेपी एंड सो ऑन। तो गाइस, मैं इन सारे चीज़ों को भी आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे तैयारी के लिए। बिना इसको समझे हुए हम यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें इसको समझने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आई विल डिस्कस विथ यू अ बेस्ट वे ऑफ पीवाईक्यू सॉल्यूशन। ओके गाइस, हम सभी जानते हैं कि मार्केट में यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड है। इसलिए हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, किस रिसोर्सेज को फॉलो करें। एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि उसको पढ़े या स्किप कर दें। अलग अलग कोचिंग के रिसोर्सेज को लेकर भी कंफ्यूजन होती है कि कौन से कोचिंग के रिसोर्सेज हमारी तैयारी के लिए बेस्ट है और हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन जो हमारी तैयारी के टाइम आते हैं, मैं इन सारे कंफ्यूजन की सॉल्यूशन बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट और लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगी जो हमारी तैयारी को राइट वे में लेकर जाएगी। ओके
दोस्तों, यह सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है यूपीएससी की जर्नी में। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी ऑप्शनल सिलेक्शन करने में 7 से 8 महीने लगे थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, किस ऑप्शनल की वेटेज एग्जाम में कितना है वो भी देखा, ऑप्शनल की इंटरेस्ट है या नहीं वो भी देखा, एंड बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने अपने ऑप्शनल को डिसाइड करा है। और ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन ऑप्शनल को लेकर सबके साथ होता है। मैं यहाँ वो सारी कंफ्यूजन को भी दूर करूंगी और बेस्ट ऑप्शनल कैसे चूज करे ये भी बताऊंगी। ओके गाइस, न्यूज़पेपर को भी लेकर एस्पिरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। लाइक न्यूज़पेपर पढूं या नहीं पढूं, कौन सी न्यूज़पेपर पढूं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है, क्या सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस को देखने से हमारा करंट अफेयर का काम हो जाएगा, अगर हाँ तो हमें कौन से चैनल को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पर न्यूज़ एनालिसिस दिखाई जाती है। क्या मैगजीन पढ़ना भी जरूरी होता है, अगर हाँ तो हमें कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, किस कोचिंग की पढ़नी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे पास होते हैं करंट अफेयर को भी लेकर। मैं वो सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगी और सही रिसोर्सेज बताऊंगी आपको। ओके देखो दोस्तों, हमारी रैंक हमारे आंसर से ही डिसाइड होगा, इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का। इसलिए हम बेस्ट आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ताकि आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और हम भी एक बेस्ट आंसर लिख सके। ओके गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ तो लिया हो फिर सब भूल गए? तो घबराइए मत, ये सबके साथ होता है। बस हमें सही मेथड चुनना है रिवीजन के लिए, जिससे आप इतने वास्ट सिलेबस को हमेशा रिमेम्बर रख पाए और रिवीजन करना काफी आसान हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताऊंगी जिससे रिवीजन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारी प्रिपरेशन काफी आसान हो जाएगी। ओके टेस्ट देना जरूरी है या नहीं, क्या हमें स्टार्टिंग से टेस्ट देना चाहिए, कौन सा टेस्ट बेस्ट रहता है, प्रैक्टिस कैसे करूं मैं, ये सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ओके मैं आपको बेस्ट से बेस्ट वे बताऊंगी इस सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए। गाइस, यूपीएससी की प्रिपरेशन एक मैराथन है, इसमें हम रुक नहीं सकते, हमें चलना ही पड़ेगा, स्लोली ही सही लेकिन चलना पड़ेगा। और इस रेस को इफेक्टिव कंसिस्टेंसी बनाता है, और कंसिस्टेंस रहने के लिए हमें एवरीडे अपने टाइम मैनेजमेंट को बेस्ट रखना जरूरी है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें जिससे हमारी स्टडी भी इफेक्टिव हो और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे। देखो दोस्तों, मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट की स्ट्रगल ही होती है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसे हर दिन स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन ऐसे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक एस्पिरेंट को इमोशनल टच की ज़रूरत होती है, एक इनर कनेक्शन की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने सारे स्ट्रगल को ओवरकम कर सके और आगे बढ़ सके। इसलिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एस्पिरेंट लाइफ को हम समझेंगे, सुनेंगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि एक एस्पिरेंट ही एस्पिरेंट की प्रॉब्लम को समझ सकता है। इसलिए गाइस, हम सब एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, क्या आप सब मेरी यूपीएससी के सफर को आसान बनाने की जर्नी में साथ आएंगे? अगर हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। एक होकर एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। सो यूपीएससी वॉरियर, आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग जर्नी विथ मी? इफ यस, देन कमेंट, आई एम विद यू। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बी हैप्पी ऑलवेज गाइस।